इस युद्ध का सबसे ज्यादा असर और सबसे बुरा असर महिलाओं पर, वृद्ध लोगों पर और बच्चों पर हो रहा है, खासतौर पर इरपिन और बूचा के इलाके में इस समय जो पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। वहां न गाड़ियां हैं, न ईंधन है, न बिजली है, न पानी है। बमबारी जबरदस्त हो रही है। खबरें तो इस तरह की भी है कि कुछ लोग इस युद्ध क्षेत्र में फंस गए हैं। क्या है जमीन की स्थिति, देखिए हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। यूक्रेन दावा करता है कि 13 दिन की जंग में रूस के इतने हथियार तबाह हो चुके हैं जितने 30 साल में नहीं होते। लेकिन यह हकीकत भी यूक्रेन के शहरों से उठता हुआ धुआं बताता है कि 30 साल से भी ज्यादा वक्त में यूक्रेन ने जितनी तबाही नहीं झेली उतनी अभी दिखती है। यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में ब्लैक सी के पास निकोलेव शहर में रैपिड ऑपरेशन रिस्पांस यूनिट रूस को जवाब देती दिखती है, जहां फायर के बाद दावा होता है रूस के टैंक को निशाना बनाया गया। भले यूक्रेन रूस के टैंक, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को गिराने की बात करे, लेकिन ऐसे वीडियो जारी करके रूस का भी अपना दावा है, जिसमें K-52 अटैक हेलीकॉप्टर्स को तैयार होकर युद्ध के मोर्चे पर जाता हुआ दिखाया जाता है। ऐसे ही हेलीकॉप्टर को पिछले दिनों लगातार यूक्रेन में निशाना बनाकर गिराया भी गया। जैसे कीव के आसमान में रूस के बम वर्षक एयरक्राफ्ट को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने ढेर किया है। ऐसे प्लेन अगर रूस के यूक्रेन नहीं गिरा पाता तो क्या होता, ये अब देखिए। डिजाइटोमी रीजन में एक ऑयल डिपो की तस्वीर है जहां रूस की मिसाइल अटैक करती है। इसके बाद क्या हालत होती है ये अब आप दूसरे वीडियो में देखिए। ये रूस की तरफ से गिराई गई मिसाइल का नतीजा है, जहां अब ये ऑयल डिपो आग के गोले में बदल जाता है। आग का ये गोला सिर्फ ऑयल डिपो में ही नजर नहीं आता। 13 दिन के भीतर राजधानी कीव के सबसे करीब के शहर इरपिन में भी कई घरों को रूसी बमबारी ने आग में बदल दिया। जहां इरपिन कीव के बॉर्डर पर मौजूद अब यूक्रेन के सैनिक आज तक को बताते हैं कि वो हारेंगे नहीं, रूस को जवाब देंगे। कैसे सामना कर रही है यूक्रेन की Як наші українські сьогодні дають, то це хорошо, да? Не переживайте за це. З нами вони воювати бояться. Вони воюють з мирним населенням. वो बोले वो उन मरे हुए लोगों से लड़ सकते हैं, हम लोगों से नहीं लड़ सकते। Тому що за 8 років ми навчилися воювати. बोले 8 साल हमने ये सीख लिया है कैसे लड़ना है, तो हमें उनसे डर नहीं है, वो हमसे डरेंगे। У нас найкращий досвід ведення бойових дій. बोले हमारे पास जो हम प्रॉपर जो ट्रेंड है और हमारे पास इस समय जो वेपन्स भी हैं वो बहुत अच्छे हैं। अपने प्रेसिडेंट अपने देश के लिए खड़े। Ділес наш президент всегда за президентом, правильно, да, нашим, который Зеленским. Так. Да. Ми віримо в нашого президента. Ні сантиметра землі ми не збираємось віддавати. अपने प्रेसिडेंट के ऊपर विश्वास है और 1 सेंटीमीटर जगह भी हम जो है हम किसी को देंगे Слава नहीं। Україні, слава нації. Слава Украине, слава нации, слава героям, слава। देखिए थैंक यू। स्लावा यूक्रेन, या इसका सीधा मतलब हो जाता है कि जीत यहाँ पर यूक्रेन की होगी। और ये जिस दावे के साथ कह रहे हैं ये युद्ध भूमि है और यहाँ पर किसी भी तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज आपको ढीला नहीं लग रहा है, उनके जज्बे में कोई कमी नहीं लग रही है। यहाँ पर भीषण संघर्ष, भीषण लड़ाई जारी है। अब तक रूस को रोकने के लिए लगातार प्रतिबंधों के बम अमेरिका और नाटो देश गिराते आ रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 22 फरवरी के बाद इस वक्त दुनिया में रूस पहले नंबर का वो देश बन गया जिस पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध दुनिया भर के मुल्क ने लगाए हैं। ईरान, सीरिया, उत्तर कोरिया, वेनेजुएला, म्यांमार और क्यूबा से ज्यादा प्रतिबंध रूस के ऊपर लग चुके हैं, जिसमें अब अमेरिका की तरफ से रूसी तेल और गैस के निर्यात पर रोक की बंदिश भी लग सकती है। साथ ही रूस अपने Su-35 लड़ाकू विमान तक को खो रहा है। दावा है कि रूस के अब तक करीब 50 एयरक्राफ्ट, 300 टैंक ध्वस्त करे जा चुके हैं, लेकिन युद्ध में रूस लगातार आगे बढ़ रहा है। रूस के टैंक्स को यूक्रेन में फ्यूल सप्लाई के लिए जब तेल से भरे ट्रक रूस ने भेजे, तब दावा है कि चर्निगोव रीजन में प्रिलुकी इलाके में उन फ्यूल ट्रक्स को भी यूक्रेन की सेना ने नष्ट कर दिया। लेकिन रूस की मिसाइलें और बम जो यूक्रेन के शहरों को
शमशान बनाने में जुटी है। वहाँ सिर्फ रिहायशी घर ही नहीं, पूजा घर भी निशाने पर आ रहे हैं। यूक्रेन दावा करता है कि इनके देश में कई जगह चर्च को निशाना बनाकर रूस ने गिरा दिया। इरपिन शहर में युद्ध के बीच बमबारी की गवाही देती चर्च से आज तक संवाददाता श्वेता सिंह की रिपोर्ट देखिए। इरपिन शहर में प्रवेश करते ही जो आपको चर्च दिखेगा, उसका ये हाल हो चुका है। यहाँ की शेलिंग में बमबारी लगातार जो यहाँ पर हो रही है, देखिए किस तरीके से निशाने को उस इमारत को लिया है जो श्रद्धा की जगह है। और कहते हैं किसी भी शहर की एंट्री पर जब एक पूजा घर बनाया जाता है तो उसका मकसद ये होता है कि उस इलाके की खुशहाली है। आज इस हालत में अगर ये पड़ा है तो इसे देखकर आप इस शहर का अंदाजा साफ साफ लगा सकते हैं। यूक्रेन में कीव को बचाने के लिए जैसे जनता जुटी है, इसी तरह दूसरे हिस्से में लवीव की ये तस्वीरें हैं, जहां फिल्म सेंटर और दूसरे सांस्कृतिक संस्थान अभी युद्ध के वक्त लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का केंद्र बना दिए गए, जहां पावलो नाम के पूर्व सैनिक लोगों के AK-47 और हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं। श्वेता सिंह के साथ गौरव सावंत, इरपिन, आज तक।